आज हम लोग हल करेंगे जेसीईआरटी बुक क्लास 8 का प्रश्नावली 9.1। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से हल करेंगे। पिछली वीडियो में पहला और दूसरा प्रश्न को कंप्लीट हल कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, उसको जा करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं क्या लिखा है। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम कॉपी में नोट कर लिए, आप लोग भी इसी प्रकार से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको हल करते हैं। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कुल आमों की संख्या। तो लिखेंगे कुल आमों की संख्या। कुल आमों की संख्या कितना है? तो 50 है। ठीक है। अब लिखेंगे पके हुए आम का प्रतिशत। तो लिखिए पके हुए आमों की प्रतिशत बराबर 60%। ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए पके हुए आम बराबर 50 का 60%। ठीक है। और देखिए यहाँ पे 50 आम दिया हुआ है और प्रतिशत 60%। तो लिखेंगे 50 का 60%। तो इसको हम लिखेंगे 50 गुने का मतलब गुना होता है और लिखेंगे 60/100 और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है। और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या? 5 गुने 6। तो 5×6 = 30। तो इस प्रकार से क्या निकला? लिखेंगे अतः बिना पके हुए आमों की संख्या बराबर, देखिए कितना है? 50 है तो लिखेंगे 50 और ये बिना पके हुए आम निकल के आया 30। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20। यानी 20 क्या निकला? यानी आम की संख्या निकला जो कि कच्चा आम है ना, यानी बिना पका हुआ आम कितना है? 20। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में लिखा है राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि राम जो है सो 1 से 10 क्लास तक पास करने में फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, और सेकेंड डिवीजन से पास किया, जिनमें से 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया, यानी सेकेंड डिवीजन 4 बार लाया। तो फर्स्ट डिवीजन कितना हो गया? 6, 6 4 10 होता है। तो प्रथम श्रेणी फर्स्ट डिवीजन जो पास किया उसका प्रतिशत निकालना है। तो चलिए इसको हम कॉपी में नोट करते हैं। तो इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लेना है। अब इसको हम हल करते हैं। लिखेंगे प्रथम श्रेणी से पास करने की संख्या कितना है? तो 6x लिखेंगे। ठीक है, 6x मान लेंगे और
द्वितीय श्रेणी से पास करने की संख्या बराबर 4x। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार इसको जोड़ के और बराबर में लिखेंगे 100। तो लिखेंगे 6x + 4x बराबर 100। अब इसको जोड़िए, कितना होगा 6 × 4 = 10x बराबर 100। अब इसको इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर 100/10। 0 से 0 कटेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 10। तो हमको क्या ज्ञात करना था, प्रथम श्रेणी से पास करने की संख्या का प्रतिशत। तो लिखेंगे अतः प्रथम श्रेणी से पास करने का प्रतिशत। आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं चिन्ह दे करके, इस प्रकार से, है ना। लिखेंगे 6x। ठीक है, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और x का मान कितना है 10, तो गुने 10 हो जाएगा और इस प्रकार से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। चलिए, इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5। लिखा क्या है, मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपये थे। तो मोइन जो है सो अपना वेतन का 80% क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक ना। और कितना बचाता है, 180 रुपया बचाता है। उसके पास पहले से कितना पैसा था। तो चलिए इसको हम कॉपी में नोट कर लेते हैं और उसके बाद हल करेंगे। तो इस प्रकार से कॉपी में नोट कर लेना है। अब इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि मोइन की प्रारंभ राशि बराबर 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, और वेतन का प्रतिशत मालूम है तो लिखेंगे वेतन का प्रतिशत बराबर 80% दिया हुआ है ना, देख सकते हैं लिखा हुआ। लिखेंगे बचत की राशि प्रतिशत में बराबर, देखिए 80% खर्च चुका है, यानी 100% होता है ना। तो 100% से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लिखेंगे 100% माइनस 80%। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20%। इसीलिए x का 20% बराबर 180 रुपया क्या करता है, बचाता है ना। यानी 80% खर्च किया तो कितना बचा, 20%। तो 20% को करेंगे 180 से हल, तो देखिए क्या आता है इसका आंसर। लिखेंगे x का मतलब गुन्ना और लिखेंगे 20 और यहाँ बट्टे में चाहे तो आप लिख सकते हैं 100। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई संख्या को हम प्रतिशत में लिखते हैं तो बट्टे में 100 लिखाता है। और इस प्रकार से लिखेंगे 180।
तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे कितना आएगा, 20x आएगा। अच्छा है तो इसको आप काट दीजिए, ठीक है, काटते हैं इसको। 0 से 0 1 कट जाएगा, बचेगा, इसको गुना कर देते हैं तो होगा 2x और बट्टे में 10 बराबर 180। अब चाहे तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम तिरछे गुना कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2x बराबर 180 का गुना 10 से करेंगे तो आएगा 1800 आ जाएगा, ठीक ना। अब ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 1800 बट्टे में 2, 9 दूनी 18, 2 जीरो रहेगा तो 2 जीरो बैठा देंगे और 2 एकम 2, तो x का वैल्यू कितना है 900। तो इस प्रकार से x बराबर क्या होगा 900 लिखेंगे। अतः मोइन के पास प्रारंभ या आरंभ राशि है ना, आरंभ राशि 900 रुपया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हो गया। अब लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। लिखा है चाय, कॉफी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है, ठीक है ना। देखिए ये वृत्त चार्ट क्या है, ये चार्ट बनाया हुआ है, वृत्त का आकार है और यहाँ पे सभी का प्रतिशत में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ लिखा गया अधिक पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है, तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और दूसरा में लिखा है चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अन्य पेय पदार्थ पीने वालों की प्रतिशत अलग ज्ञात करना है और चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम एक एक करके हल करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए लिखते हैं हल। सबसे पहले लिखेंगे चाय प्रतिशत प्लस कॉफी प्रतिशत प्लस दूध प्रतिशत प्लस अन्य पेय पदार्थ मालूम नहीं है, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 100%, ठीक है। 100% होता है टोटल, यानी सभी मिला के 100% होता है। तो अन्य पदार्थ पेय का मालूम, अन्य पेय पदार्थ मालूम नहीं है। तो चलिए चाय कितना प्रतिशत दिया हुआ था, तो देखिए, तो चाय है 40% और कॉफ़ी 20%, दूध 30%। चलिए सभी को एक एक करके लिख लेते हैं प्रतिशत में। तो लिखेंगे चाय 40% प्लस कॉफ़ी है 20% प्लस और दूध है 30% प्लस और प्लस अन्य पेय पदार्थ बराबर 100%। अब ये सभी को जोड़ लेते हैं, 40 और 20 60, 60 38 90, टोटल कितना आया 90% और प्लस अन्य पेय पदार्थ बराबर 100%। अब इसको इधर लिखते हैं, अन्य पेय पदार्थ बराबर 100% माइनस क्या होगा, इधर आ जाएगा माइनस में 100% माइनस 90%। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 10%। तो अन्य पेय पदार्थ कितना हो जाएगा 10%। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा।
चाय कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है ना, ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। लिखेंगे हल और लिखेंगे चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 220। तो चाय पीने वाला कितना है तो 40%। तो लिखेंगे 220 गुने 40 प्रतिशत और लिखेंगे 220 गुने 40। देखिए प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो नीचे पे 100 लिखाएगा, ठीक है। और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा। अब बचेगा एक, कुछ नहीं, एक का मायने नहीं रखता है। तो 22 का गुना 4 से करेंगे तो 22 चौक 88। तो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना निकल के आया 88। अब हमको निकालना है कॉफ़ी पीने वाला ना, तो लिखेंगे कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 220 और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितना था 20। तो लिखेंगे गुने 20%। फिर लिखेंगे 220 गुने 20 बट्टे में 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा और एक जीरो से एक जीरो ये भी कट जाएगा। 22 दूनी 44, यानी 44 क्या निकल के आया है कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या निकल के आया है 44। अब हमको निकालना है दूध पीने वालों की व्यक्तियों की संख्या, तो लिखेंगे दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर 220 गुने दूध पीने वाले कितना था तो दूध पीने वाले 30% है ना, तो लिखेंगे 30% और 220 गुने 30 बट्टे में 100। जीरो से जीरो कट जाएगा और गुना करेंगे तो 22 दिया 66। तो 66 क्या निकल के आया दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 66 आया। तो अब लिखेंगे अतः कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर तो कितना है देखिए 88 है, तो लिखेंगे 88 प्लस 44 प्लस 66। अब टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। तो आता है 198। तो इस प्रकार से कुल व्यक्तियों की संख्या 198 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।